Hello बच्चों, let's read this question. The question says, observe the following reaction and predict the nature of A and B. बच्चों हमें एक कंपाउंड दिया गया है जिसमें हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और इससे हमारे पास ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ग्रुप अटैच है। और इसकी रिएक्शन अगर हम एच बी आर के साथ कराते हैं तो हमें ए मिलता है, और अगर आप एच बी आर और एच न्यू के साथ कराओ तो हमें बी मिलता है। तो हमसे पूछा गया है ए और बी क्या बनेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ए बी सी डी में चार अलग अलग कंपाउंड दिए गए हैं। ऑप्शन ए के अंदर तो बच्चों एक ही कंपाउंड मिला है कि ए और बी दोनों यही कंपाउंड बना रहे हैं। बी के अंदर हमें एक अलग कंपाउंड मिला है कि ए और बी दोनों ये कंपाउंड है। सी के अंदर ए कंपाउंड अलग मिला है और बी कंपाउंड अलग मिला है। डी के अंदर भी ए कंपाउंड अलग मिला है और बी कंपाउंड अलग मिला है। तो हमें बताना है यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, कौन सा कंपाउंड हमारा बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। क्या होगा बच्चों, अगर हम बात करें हमारे की कंसेप्ट के बारे में, तो की कंसेप्ट होगा बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बच्चों अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, अगर हम एल्कीन्स को HBr के साथ ट्रीट कराते हैं, हेलोजन एसिड्स के साथ ट्रीट कराते हैं, तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एच बी आर टू एल्कीन। एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखने को मिलेगा HBr का। तो इसके अंदर होता क्या है, अगर हम बात करें दो चीजें होती हैं। अगर आप नॉर्मली एल्कीन को ट्रीट करा रहे हो, नॉर्मली एल्कीन को HBr के साथ ट्रीट कराते हो बच्चों, तो आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और अगर आप दूसरी बार एल्कीन को के अंदर HBr को ऐड करा रहे हो, एल्कीन के अंदर HBr को ऐड करा रहे हो और इस बार आपने HNO ले लिया है, सनलाइट ले ली है, तो हमें एक और एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है, एक दूसरा एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो होता क्या है हमारे पास दोनों केसेस में अगर आप एच न्यू को ले रहे हो तब भी और नहीं ले रहे हो तब भी हमारे पास अलग अलग मैकेनिज्म फॉलो होता है। फर्स्ट वाले मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास क्या बनता है, फर्स्ट वाले मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास कार्बोकैटायन बनता है। कौन बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। एंड सेकंड वाले केस के अंदर हमारे पास फ्री रेडिकल बनता है। कौन बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। अलग अलग मैकेनिज्म फॉलो होता है, उसके बेसिस पर यहाँ हमारा प्रोडक्ट बनता है ए और बी, जिसको हम बताने वाले हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें हमें हमारा कंपाउंड मिला है, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारी बेंजीन रिंग है बच्चों, और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ हमारे पास कौन होगा? CH, और ये डबल बॉन्ड CH2, यही मिला है। जब हम इसको HBr के साथ क्रिएट कराते हैं तो हमें ए मिलता है। ए मिलता है और हमें बताना है ये ए क्या है। तो इसके अंदर स्टेप वन की बात करते हैं, स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है हमारे पास, जब हम इस एल्कीन को HBr के साथ ट्रीट कराते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हमारे पास ये हमारी बेंजीन है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर हम इसको HBr के साथ ट्रीट कराते हैं तो HBr क्या है, हमारा Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है H से, तो ये सोर्स होता है हमारे पास H प्लस की और Br नेगेटिव की, दैट इज ये H प्लस की सोर्स होता है। ये हमें H प्लस देगा, क्या देगा? H प्लस देगा। और हमारे जो एल्कीन है न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं, ये पाई बॉन्ड्स, ये एकदम इस पर अटैक करते हैं और इसको एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? कार्बोकेटायन। और हमारे पास ये वाला कार्बोकेटायन बन जाता है जिसमें हमारे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो कार्बोकेटायन बना है बच्चों, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए ये मोर स्टेबल होता है। कैसा होता है? रेजोनेंस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन होता है, इस वजह से ये मोर स्टेबल होता है। कैसा है होता है बच्चों? मोर स्टेबल। मोर स्टेबल। और हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, और हमारे पास ये वाला कार्बोकेटायन बन सकता था CH2 पॉजिटिव, और यहाँ हमारे पास बेंजीन रिंग होती है बच्चों। तो ये हमारे पास लेस स्टेबल होता है क्योंकि ये कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, वेरी लेस स्टेबल। तो हमारे पास ये यहाँ नहीं बनता मेजर, ये बनता है मेजर, और इसके थ्रू हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है। इसके थ्रू बच्चों हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज क्यों होता है इसको भी समझ लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें, ये जो हमारा कार्बोकेटायन बना है, यहाँ CH पॉजिटिव है, ये CH3 है, और ये हमारी बेंजीन रिंग है बच्चों। तो होता क्या है हमारे पास, ये जो बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, ये इसके साथ क्या करते हैं, इसके साथ यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन करते हैं, जिससे इसके हमें बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये CH3 है और ये डबल बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ हमारे पास इस ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब क्या हो सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर चला जाए तो हमारे पास पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये बच्चों हमारा CH3 ग्रुप था, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था। अब क्या हो सकता है, वापस इधर जाए तो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे अगेन कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इसको हम लिख रहे थे CH एंड लास्टली क्या होगा, ये अगेन इधर मूव कर जाए तो हमारे पास वापस से CH पॉजिटिव, CH3, और यहाँ हमारे पास बेंजीन रिंग जिसके अंदर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इस वजह से मोर स्टेबल होता है।
लेकिन फर्स्ट वाले के अंदर हमारे पास कोई रेजोनेंस नहीं होता, इस वजह से वो लेस स्टेबल होता है। अब स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है, अगर हम स्टेप सेकंड की बात करें, तो जो हमारा कार्बोकेटायन बना है सी एच पॉजिटिव, ये सी एच थ्री है, और यहाँ पे हमारे पास कौन है बच्चों, ये हमारी बेंजीन रिंग है। अब हमारे पास जो बी आर नेगेटिव होता है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन नीचे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और इस पर अटैक करता है, और हमारे पास बन जाता है सी एच थ्री, और ये हमारे पास बेंजीन रिंग, और यहाँ पर कौन आ गया है बच्चों, यहाँ पर बी आर आ गया है, और यही हमारा प्रोडक्ट बनता है ए। इसी को हम अपना प्रोडक्ट ए बोलते हैं। तो हमारे पास ये एडिशन होता है। और हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी बच्चों, अगर हम एल्कीन्स को ट्रीट करा रहे थे इसी कंपाउंड को, सेकंड रिएक्शन दी थी सी एच टू, और इस बार हमने क्या ले लिया था, ये बेंजीन रिंग थी, और इस बार हम एच बी आर के साथ एच न्यू ले रहे थे, सनलाइट ले रहे थे। तो हम अगर ये एच न्यू इसके ऊपर डालते हैं, लाइट इसके ऊपर डालते हैं, तो क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है, क्वेश्चन ने बोला था उसको बी, क्वेश्चन ने इस प्रोडक्ट को बी बोला था, और हमें बताना है कि ये बी क्या होगा। तो इस बी को भी देख लेते हैं। तो होता क्या है, अगर हम इसके स्टेप फर्स्ट की बात करें, तो होता क्या है, हमारे पास एच और बी आर के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, हमारे पास ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जब आप इसके ऊपर लाइट को डालते हो, सनलाइट को डालते हो, न्यू डालते हो, तो ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये हमारे पास होमोलिटिकली क्लीव होता है। होमोलिटिकली क्लीव होता है, ये बी आर अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और ये एच अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। हमारे पास जब हमने नॉर्मली रिएक्शन कराई थी एच बी आर के साथ, तो ये एच और ये बी आर था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास यहाँ से बी आर नेगेटिव बनता है और एच प्लस बनता है। इस क्लीवेज को बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। लेकिन जब आप इसके ऊपर सनलाइट डालते हो, तो हमारे पास यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज देखने को मिलती है, होमोलिटिक क्लीवेज। और यहाँ हमारे पास रेडिकल बनते हैं, एच रेडिकल और बी आर रेडिकल, यहाँ रेडिकल्स जनरेट होते हैं। अब स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है, स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है, हमारे पास ये जो हमारा एल्कीन है, ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और बच्चों ये हमारी बेंजीन नहीं है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, पाई बॉन्ड वैसे ही वीक बॉन्ड होते हैं। जब ये बी आर रेडिकल इसके पास आता है, तो क्या करता है, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन सी एच के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हमारा पाई बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव हो जाता है, और हमारे पास यहाँ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, रेडिकल, ये सी एच रेडिकल, ये सी एच टू, और सी एच टू और बी आर ने क्या बना लिया है, बॉन्ड बना लिया है। क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। एक सी एच टू का इलेक्ट्रॉन था, एक बी आर का इलेक्ट्रॉन था, और ये हमारे पास बेंजीन रिंग, ये हमारे पास बेंजीन रिंग। तो यहाँ फ्री रेडिकल बनते हैं, और हमारे पास पहला जो केस था, इसके अंदर क्या बना था, यहाँ कार्बोकेटायन बना था। तो हमने बताया था ना बच्चों, कि हमारे पास नॉर्मली एचबीआर को ऐड करोगे तो कार्बोकेटायन देखने को मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन देखने को मिलती है। और अगर आप क्या कर रहे हो, एल्कीन के साथ एचबीआर को ले रहे हो, तो हमारे पास वहाँ फ्री रेडिकल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, फ्री रेडिकल। तो इसलिए बताया था बच्चों। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है बच्चों, ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल होता है। हो सकता था दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती, हो सकता था दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाली हो जाती, सी एच, ये डबल बॉन्ड था, ये सी एच टू था, और ये हमारे पास क्या था बच्चों, ये हमारे पास ये बेंजीन रिंग था, ये हमारे पास ये बेंजीन रिंग था। तो हो सकता था ये बी आर रेडिकल आता इधर से, और ये सी एच का ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाता, तो हमारे पास यहाँ पर बी आर आ जाता, यहाँ पर बी आर आ जाता, और ये हमारे पास क्या बन जाता, सी एच टू रेडिकल बन जाता, और ये हमारे डबल बॉन्ड्स। तो ये जो बनता है, ये प्राइमरी रेडिकल है, और ये लेस स्टेबल होता है। कैसा होता है, लेस स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल। लेकिन जो हमारे पास दूसरा वाला रेडिकल बना है, जिसको भी हमने देखा है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कैसा होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये जो रेडिकल बना है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये हमारे पास मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। अगर हम इसकी बात करें, तो ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल। ज्यादा स्टेबल होगा तो ये बनता है यहाँ पे, ये दूसरे वाला बिल्कुल माइनर बनता है, बिल्कुल ना के बराबर, तो इसको हम नहीं बनाएंगे। अब जो हमारे पास ये रेडिकल बना है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज क्यों है, जो हमारे पास ये रेडिकल सेकंड वाला बना था, जिसको भी हमने देखा था, ये सी एच टू था, ये बी आर था। यहाँ हमारे पास क्या था बच्चों, ये डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड, और ये वाला जो रेडिकल बना है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज इसलिए क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर ये इधर मूव कर जाए और ये इधर मूव कर जाए, तो हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाता है, और यहाँ रेजोनेंस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सी एच टू बी आर, और हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ पर रेडिकल जनरेट हो जाता है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अगेन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड है बच्चों, ये होमोलिटिकली क्लीव करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, पैरा पोजीशन पर रेडिकल जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है बच्चों, पैरा पोजीशन पर रेडिकल, जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये सी एच टू बी आर, और हमारे पास क्या बन गया होगा, यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, यहाँ रेडिकल, ये डबल बॉन्ड। अब क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इनके बीच में बॉन्ड, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। एक और इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सी एच था, ये सी एच टू था, और बी आर था।
और यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। लास्टली क्या होता है बच्चों, हमारे पास ये वाला पाई बॉन्ड अगेन होमोलिटिकली क्लीव करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। तो हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बन जाता है, तो जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये सी एच रेडिकल, ये सी एच टू था, ये बी आर था। और बच्चों ये हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया होगा, और ये पाई बॉन्ड्स थे। तो ये हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कैसा होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसलिए ये वाला बनता है। तो अब हम समझ गए कौन सा रेडिकल बनेगा। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड की बात करते हैं, स्टेप नंबर थर्ड की बात करते हैं। ये जो रेडिकल बना है हमारे पास, इसको अगेन यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। यहाँ हमारे पास सी एच रेडिकल बन गया था बच्चों, और सी एच टू भी यहाँ यही वाला बन रहा था। अब क्या होगा, हमारे पास जो एच रेडिकल होता है, एच रेडिकल जो जनरेट हुआ था फर्स्ट स्टेप के अंदर, वो यहाँ पर आता है, और ये दोनों हमारे बॉन्ड बना लेते हैं। ये दोनों हमारे बॉन्ड बना लेते हैं, तो प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास सी एच टू बी आर। और यहाँ पर कौन आ गया है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस प्रोडक्ट को बोल रहे थे हम बी। ए प्रोडक्ट हमें पता चल गया है, बी पता चल गया है। इसको करने का एक इजी वे भी होता है, इसको करने का बच्चों एक इजी वे भी होता है। क्या होता है इजी वे? अगर हम बात करें, हमारे पास ये जो एल्कीन्स थी, ये जो एल्कीन थी बच्चों, यहाँ हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड था, ये सी एच था, और ये डबल बॉन्ड सी एच टू। अगर हम इसको एच बी आर के साथ ट्रीट करा रहे हैं, और एक बार हम किसके साथ ट्रीट कराते हैं, एच बी आर एच न्यू, एच बी आर एच न्यू। तो जब हम एच बी आर के साथ सिंपली ट्रीट कराते हैं, तो वहाँ हमारा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। मार्कोवनिकॉफ्स रूल। क्या कहता है मार्कोवनिकॉफ्स रूल? अगर हम इसकी बात करें, इसको इससे भी हम सॉल्व कर सकते थे। और एक होता है हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। इसको इनकी हेल्प से भी समझ सकते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, जब आप अपनी एल्कीन के अंदर अनसिमेट्रिकल एडेंडम को ऐड करोगे, जैसे यहाँ एडेंडम है हमारा, एचबीआर को ऐड करें, अनसिमेट्रिकल है, एक एटम एच है, एक बी आर है, अनसिमेट्रिकल है। तो ये कहता है जो आपके पास ये अनसिमेट्रिकल एडेंडम है, इसके अंदर ये एच प्लस है और बी आर नेगेटिव है, प्रोटॉन है बच्चों, और एक हमारे पास एनायन है। ये कहता है ये जो प्रोटॉन होगा इस अनसिमेट्रिकल एडेंडम का, ये हमारे पास उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा, ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ऐड होता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ऐड होगा, विच हैज, विच हैज बच्चों मोर नंबर ऑफ एच, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इनको इसकी हेल्प से भी समझ सकते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? बिल्कुल एंटी है जैसा इसका नाम। तो ये कहता है हमारे पास जो प्रोटॉन होता है, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ऐड होता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ऐड होता है, विच हैज लेसर नंबर ऑफ एच। क्या मतलब है इसका, इसको भी समझ लेते हैं। विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, विच हैज लेसर नंबर ऑफ एच। इसको भी समझ सकते हैं, इसकी हेल्प से भी हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। बच्चों मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, अगर आप सिंपली एच बी आर को ऐड कर रहे हो, आप सिंपली एच बी आर को ऐड कर रहे हो, तो हमारे पास ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है एच प्लस है, ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ऐड होता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो अगर आप इधर देखोगे, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, टू हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वन हाइड्रोजन है। तो हमारा जो प्रोटॉन है, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा, विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ ऐड होता है। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो रहा है, तो बी आर नेगेटिव हमारा यहाँ ऐड होता है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, सी एच थ्री, और यहाँ आ गया होगा बी आर, और ये हमारी बेंजीन रिंग, ये हमारी बेंजीन रिंग। इसको हमने बोला था ए, और हमारा यही प्रोडक्ट बना था। और जो हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, ये हमारे पास कहता है प्रोटॉन जब प्रोटॉन जो है हमारा उस डबल बॉन्डिंग कार्बन पे ऐड होता है जहां हमारे पास लेसर नंबर ऑफ एच। लेकिन ये लगता जब है जब आपके पास एच न्यू कंडीशन गिवन हो। एच बी आर और एच न्यू के केस में लगता है, एच न्यू और एच बी आर के केस में। और अगर हम बात करें मार्कोनिकॉफ रूल की, तो ये लगता है हमारे पास सिंपली एच बी आर के केस में। एच बी आर और एच डी केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल लगते हैं हमारे पास सिंपली एच बी आर के केस में। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये कहता है कि आपका जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। तो अगर आप देखोगे, हमारे सी एच के पास एक हाइड्रोजन था, तो ये प्रोटॉन इसके पास जाएगा, तो बी आर हमारा किसके पास चला जाएगा, हमारा बी आर इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन के पास चला जाएगा। तो प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ सी एच टू बी आर, और ये हमारी बेंजीन रिंग, जिसको क्वेश्चन ने बोला था बी। तो अगर आप इधर ऐसे भी बना सकते हो प्रोडक्ट, और अगर आप पूरा मैकेनिज्म के थ्रू बनाना चाहो, तो उसके थ्रू भी बना सकते हो। हमारे दोनों केसेस में हमने प्रोडक्ट को समझ लिया कि हमारा ए क्या बनेगा और बी क्या बनेगा। तो ए हमारा बना था यहाँ पे, ऑप्शन सी में देखोगे, ये वाला हमारा ए बना था, और जो हमें बी दिया है, तो ऑप्शन सी के अंदर हमारा जो दिया है बी, वो बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है ए और बी का। तो ऑप्शन सी तो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है कि ए और बी सेम प्रोडक्ट है, ये गलत हो जाएगा। बी में भी दिया है सेम प्रोडक्ट, ये भी गलत हो जाएगा। डी में देखोगे आप, तो इन्होंने बेंजीनिंग के ऊपर ये प्रोडक्ट बनाया है, यहाँ तो नहीं होता, बेंजीन रिंग पर नहीं होता सब हमारा एडिशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। देयर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।